नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे अनसर्टेन सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप सर्कल बनाकर सर्कुलर मेथड से सॉल्व करो। दूसरा तरीका होता है कि आप सर्कल को बीच से काट कर इसे एक थ्रेड बना लो और इस तरीके से इसे सॉल्व करो। आज का जो मेथड है हमारा, आज हम थ्रेड मेथड की हेल्प से सीखेंगे कैसे अनसर्टेन सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास ये, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। है क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, एक सर्कुलर टेबल है जिसके अंदर कुछ लोग बैठे हैं और वो अंदर की ओर फेस कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, एटलीस्ट 15, मतलब 15 या 15 से ज़्यादा। ठीक है, इतने लोग तो बैठे ही बैठे हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। अब देखो ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है जिसके अंदर कौन कहाँ बैठा है हमें कोई आइडिया नहीं है, बट ये स्टार्ट कहाँ से किया। ये कहता है कि बी जो है सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। हम मान लेते हैं कि क्यू ये था। अब क्यू के राइट में, तो क्यू अगर अंदर दिख रहा है तो इसके लिए राइट ये हुआ और लेफ्ट ये हुआ। क्यू के राइट में थर्ड नंबर पर बी बैठा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, बोथ T एंड Q आर इमीडिएट नेबर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या है कि दो केस लेकर चलना होगा, कम से कम दो केस आप लेकर चला करो, और दो केस में ही पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो जाता है। Q लिया हमने, थर्ड राइट में हमने B लिया। क्या कह रहा है कि T जो है इमीडिएट है। T एक बार हम इस राइट में लेंगे और एक बार हम लेफ्ट में लेंगे। फिर क्या कह रहा है, D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ T। T के थर्ड राइट में D है। ठीक है, T सारे के सारे जो हैं सेंटर में फेस किए हुए हैं, तो हर किसी का जो राइट है एक ही तरफ होगा और लेफ्ट सेम साइड होगा। तो टी के राइट में थर्ड नंबर पर 1, 2 और 3 यहाँ पर डी है। ठीक है, यहाँ पे भी 1, 2, 3 डी यहाँ है। फिर क्या कह रहा है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड क्यू। ठीक है, ए और क्यू के बीच में दो लोग बैठे हैं। अगर हम इस तरफ से बैठाते हैं तो 1 और 2, यहाँ बी बैठा है तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा। यहाँ 1 और 2 छोड़कर यहाँ ए बैठा देंगे, यहाँ 1 और 2 छोड़कर यहाँ पर हम ए बैठा देंगे। फिर क्या कह रहा है कि ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, ए सेंटर फेस कर रहा है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि आर इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर टी नॉर क्यू। मतलब आर जो है टी और क्यू के आसपास तो है ही नहीं ये चीज़। 5 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड जेड। एक चीज़ और जेड के बीच में 5 लोग बैठे हैं। फिर क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 6 पर्सन्स सिट बिटवीन डी एंड ई। मतलब डी और ई के बीच में जो है 6 या फिर 6 से कम लोग बैठे हुए हैं, ये कह रहा है ये। उसके बाद एक और चीज़ कह रहा है कि व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी। मतलब डी के हम अगर राइट से काउंट करते हैं तो ये ई है, तो इस जगह पर 6 या 6 से कम लोग बैठे हैं। तो क्या करते हैं कि हम मैक्सिमम नंबर तब चेक करेंगे जब हमें क्या कह रहा है सीटिंग अरेंजमेंट में कि 15 लोग बैठे ही बैठे हैं एटलीस्ट। तो पहले हम गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हुए। 6 बैठाते हैं तो ये 15 हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट तो 15 बैठाना ही है। 6 बैठाने पे ये केस बन जा रहा, 7 बैठा नहीं सकते, 5 बैठा सकते हैं, बट ये 15 वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 15 से कम हो जाएंगे। अब एक बार हम इस जगह भी चेक करते हैं, डी के राइट में डी और ई के बीच में 6 लोग, मैक्सिमम 6 लोग, 6 बैठा देते हैं। एक बी था, 2, 3, 4, 5 और 6। काउंट करते हैं कि ये 15 है या 15 से अधिक है या 15 से कम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 हो रहा है। बट क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एटलीस्ट 15 होने चाहिए। मतलब ये तो कंडीशन गलत हो गया, मतलब इसे लेकर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इस जगह क्या करेंगे हम। एक क्या कह रहा था कि आर और जेड के बीच में 5 लोग हैं, बट टी और क्यू, यहाँ तो आर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आर और कहाँ हो सकता है, आर यहाँ हो सकता है या फिर जेड यहाँ हो सकता है। अब 5 लोगों को काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। आर यहाँ पर, जेड यहाँ पर, दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है,
अगर हम इधर से 5 काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो इस जगह तो नहीं हो पाएगा, तो 5 हमें इस तरफ से काउंट करना होगा। तो ये सेटिंग अरेंजमेंट आपका सही हो गया। हम दिखाएंगे आप जो थ्रेड मेथड है वो ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू सर्कुलर मेथड। देखो हमने एक लाइन खींचा, लाइन कैसा लाइन खींचा, जो सर्कुलर पाथ बनाया था, जो हमने सर्कल बनाया था, इस सर्कल को मान लो हमने यहाँ से तोड़ा और इसे पकड़कर लंबा खींचा इधर और इसे लंबा खींचा इधर, तो ये बन गया एक ऐसा थ्रेड जिसे हम धागा कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, ऐसे लाइन कह सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। कह रहा है एटलीस्ट 15%। ठीक है, वो तो लिखा हमने कि 15 या 15 से अधिक होने चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि बी सिट्स थर्ड टू द राइट, हमने क्यू को लिया यहाँ। ठीक है, देखो चीज़ें ऐसी जुड़ी थी, मतलब सेंटर है ये। ठीक है, तो ये सेंटर हुआ और ये आउटसाइड हो गया। तो लेते हैं क्यू के थर्ड राइट में बी था। हम 2 केस लेके चलेंगे, 2 केस के अंदर पीओ प्री का सारा पजल बन जाता है और सारा सेटिंग अरेंजमेंट बन जाता है। एक यहाँ लेंगे, थर्ड में बी है। फिर क्या कह रहा है कि बोथ टी एंड क्यू आर इमीडिएट, टी एक बार यहाँ, टी एक बार यहाँ। फिर क्या कह रहा है डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट में 1 2 3 डी, 1 2 3 टी। उसके बाद क्या कह रहा है 2% सिट बिटवीन क्यू एंड ए, क्यू और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं, यहाँ 2 छोड़ने के बाद बी है तो यहाँ नहीं बैठ पाएगा, 2 छोड़कर ए यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 छोड़कर बी हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, यहाँ 2 छोड़कर ए हो जाएगा। ठीक है, ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई है, इमीडिएट लेफ्ट में ई है। फिर क्या कह रहा है आर इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर टी और क्यू, टी और क्यू का जो नेबर है आर नहीं है। 5% सिट बिटवीन आर और जेड, आर और जेड के बीच में 5 लोग। और क्या कह रहा है कि नॉट मोर देन 6% सिट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 6 से अधिक लोग नहीं हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी, डी के राइट से जब हम काउंट करते हैं तो 6 लोग से ज़्यादा नहीं हैं। बट हमें क्या करना है, देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें 15 या उससे अधिक रखना है। पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुए हैं। डी यहाँ है, ये जो इसका एंड है जाकर मिलेगा इस एंड से, डी सेंटर में दिख रहा है तो इसका राइट ये है, तो डी के राइट से अगर हम काउंट करें तो डी और ई के बीच में 6 से अधिक लोग नहीं बैठने चाहिए। टोटल 9 लोग हुए हैं, अभी हम 6 बैठा देंगे, 3 4 5 6 15 हो गए। मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि 15 लोग तो हो चुके हैं, और जो कह रहा है कि 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वो भी फुलफिल हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि टी और क्यू के बीच, टी और क्यू के पास आर नहीं होना चाहिए। देखो तो ये जगह और ये जगह, यहाँ तो आर नहीं होगा तो आर का एक जगह ये बचा। आर और जेड का कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया है कि जेड और आर राइट में है लेफ्ट में है, तो हम इस जगह दोनों को एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ से 5 का गैप है तो 1 2 3 4 5, आर और जेड यहाँ है, सॉल्व हो गया।